और बड़ी खबर में बात सबसे पहले धनबाद की, जहां अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने यहां जमकर हंगामा किया है। परिजनों के गुस्से और विरोध को देखकर अस्पताल के सभी डॉक्टर और कर्मी वहां से फरार हो गए। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हंगामा कर रहे परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। खबर के मुताबिक पूरी घटना हाउसिंग कॉलोनी के यूएस प्रसाद क्लिनिक की है। परिजनों के मुताबिक कल रात 9 बजे लेबर पेन के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी की गई, लेकिन कुछ ही देर बाद महिला की नस कटने की वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों की गिरफ्तारी की मांग की, हंगामा किया, तोड़फोड़ की है। मैं उनको एडमिट किया सर लाकर 12 बजे रात में एडमिट किया। 1:21 में मेरा बेटा हुआ जी नॉर्मल। और जब हम आके देखते हैं हम पूछे कि कहाँ है रोमा, जब अंदर घुस के देखते हैं तो कोई नहीं सर, एक भी आदमी नहीं। तो हमको सर, हम उसके हस्बैंड हमको सलाह करेगा कि नहीं डॉक्टर आके कि आपकी वाइफ ऐसे डेट कर गई है। इधर देवघर के बेला बागान मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। एक पक्ष के मुताबिक जमीन विवाद में दूसरे गुट के लोग लाठी और डंडे से हथियार के साथ घर पर आए और हमला बोल दिया। इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट का आरोप लगाया है। पूरे विवाद में दोनों पक्ष की तरफ से 8 से 10 लोग घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना, कुंदा थाना और पुलिस थाना के पुलिस मौके पर, महिला थाने के पुलिस जो है मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। अप्रैल में मिल रहे कोरोना मरीजों की संख्या लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। कल झारखंड में 2373 नए संक्रमित मिले हैं और इसी के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,293 तक पहुंच गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि केवल रांची से ही अब तक 5,217 संक्रमित मिले हैं। वहीं कल 17 मरीजों की मौत भी हुई। इसी के साथ कोरोना से अब तक 1,192 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राज्य में 1,38,088 कोरोना संक्रमित मिले। इनमें से 12,293 एक्टिव केस है। और देखिए, झारखंड में पिछले 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और बढ़ते दिन के साथ ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आंकड़े में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 6 अप्रैल की बात करते हैं। 6 अप्रैल को जहां 1,264 कोरोना संक्रमित मिले, वहीं 7 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,312 पहुंच गया। 8 अप्रैल को 1,882 कोरोना संक्रमित मिले तो 9 अप्रैल को आंकड़ा 1,925 पहुंचा। वहीं कल की बात करें यानी 10 अप्रैल की तो 2,373 कोरोना मरीज मिले हैं और हर दिन कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़े जो हैं अब लोगों को डराने लगे हैं। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रांची के आसपास मौजूद कई झरनों और जलप्रपात के पास बसे गांवों की जिंदगी थमती नजर आ रही है। राजधानी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर बसे अनगढ़ा प्रखंड में मौजूद जूना फॉल यानी गौतम धारा का भी हाल कुछ ऐसा ही है। बढ़ती गर्मी में 180 फीट ऊंचे पहाड़ से गिरने वाले पानी की शोर के साथ आमदनी का जरिया भी इन दिनों थम सा गया है। चारों तरफ जंगल और पहाड़ से घिरे जूना फॉल में गर्मी के दिनों में पानी नहीं गिरने की वजह से सैलानियों का पहुंचना भी कम हो जाता है। संक्रमण काल ने सैलानियों से होने वाली थोड़ी बहुत आमदनी पर भी ग्रहण लगाकर गांव वालों को, यहां के मजदूरों को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द कुदरत इस कोरोना का नाश करे ताकि जोन्हा का जीवन फिर से पटरी पर लौट आए। दूसरा बात है कि जो रोजगार जो मनरेगा वो भी तो बहुत काम कर रहा है, क्योंकि उसमें लेट पैसा मिलता है। तो उसमें गरीब लोग कैसे उसमें गुजारा चल रहा है। ज़्यादा प्रभावित हुआ, गरीबी बढ़ गया है ना। रांची भी काम करने जा नहीं सकते कोरोना के चलते, या जो यात्री आते थे रांची से, जिधर तिधर से घूमने आते थे, बंगाल से आते थे, तो पानी का नहीं रहने के चलते भी प्लस कोरोना के चलते बहुत प्रभावित हुआ। गरीबी हाल में है, जीने खाने के लिए सोचना पड़ जा रहा है। अभी बहुत कम हो गया। सेहत सीजन है से ठंडी में, उस समय काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन अभी तो इस बार कोरोना फिर
बढ़ रहा है, उसके चलते भी, और प्लस कि यहाँ फॉल में पानी भी नहीं है, उसके चलते भी यहाँ कम है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा पूरा जगह है और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। हम यहाँ की सुंदरता को देखने आए हैं। पानी हो ना हो, यहाँ की सुंदरता खूबसूरती बहुत ही सुंदर है। और अब बात कोरोना संक्रमण से अब तक दूर रहे टाना भक्तों की। और देखिए, झारखंड में कोरोना का संक्रमण हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लेकिन इन सब के बीच प्रदेश का एक ऐसा समाज भी है जो कोरोना संक्रमण के वार से कोसों दूर है। महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाले झारखंड के टाना भगत कोरोना संक्रमण के खिलाफ अपने अलग अंदाज में लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज को संदेश भी दे रहे हैं। आखिर क्या है गांधी जी के अनुयायियों का स्वास्थ्य मंत्र? देखिए हमारे इस बेकाबू कोरोना, खून का रोना। हकीकत सुनकर खून खौल उठेगा। ब्लड बैंक में अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। ब्लड चाहिए, बहाना नहीं। बीमार सिस्टम को ब्लड चढ़ाने की जरूरत। सावधान, झारखंड में खून नहीं है। जी हां, झारखंड की राजधानी रांची में खून की कमी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे शहरों में आपको खून मिल जाएगा। झारखंड में शहर शहर खून को लेकर त्राहिमाम है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी एक बार फिर उफान पर है। देश भर के कई शहरों में लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, यानी घर से बाहर निकलना एक बार फिर दुश्वार हो गया है। लेकिन झारखंड के अस्पतालों में बढ़ते कोरोना वायरस के बीच खून की कमी है। शहर शहर ब्लड बैंक ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कई शहर के ब्लड बैंक ने बोर्ड लगाकर लिख दिया है कि खून नहीं है। तस्वीरें देखिए किस तरह अलग अलग ग्रुप का ब्लड यहाँ नील है। कोरोना काल में खून की कमी किसी की जान ले सकती है, ये किसी गुनाह से कम नहीं है। लेकिन झारखंड की उपराजधानी दुमका में बड़े ठसक से बताया जा रहा है कि खून की घोर कमी है। पेशेंट 44 है और उनको हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं, और कालाजार कम से कम जब भी आता है उसको भी हम लोग बिना रिप्लेसमेंट का ही देते हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास ब्लड बैंक में अभी कोई भी यूनिट अवेलेबल नहीं है। हमारे संवाददाता ने पूछा, अगर इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? मैडम का जवाब सुनेंगे तो खून खौल जाएगा। कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे फिर? इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हम लोग कहीं ना कहीं से मतलब जुगाड़ करते ही हैं। कोई मरीज मर रहा होगा और दुमका का ब्लड बैंक खून का जुगाड़ कर रहा होगा। सोचिए कितनी खौफनाक स्थिति होगी। अब देवघर के प्रदीप को ही देखिए, इन्हें रांची में खून नहीं मिला। घर लौटे, देवघर आए, परिजनों से मिन्नत की, तब जाकर खून मिला, मरीज की जान बची। नेगेटिव नहीं रहने के कारण से तो हमने अपना रिश्तेदार से डोनर बुलवाए, उसके बाद डोनर करवाए, तब मिला ब्लड हमको। खून की कमी पर देवघर ब्लड बैंक के प्रभारी कई बहाना बना रहे हैं। कोविड की दुहाई दे रहे हैं, थैलेसीमिया और एनीमिया को कोस रहे हैं, शहर के भौगोलिक परिवेश पर भी खिन्न हैं। जैसे कि ये पूरे संथाल परगना का ब्लड बैंक देवघर काफ़ी इस पे लोड ज़्यादा है,
तो यहाँ पे पेरीफेरी से भी लोग आते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी और बिहार से भी। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे थैलेसीमिया का मरीज बहुत ज़्यादा है, तो चाहे वो बिहार के हों चाहे अदर डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे तो थैलेसीमिया में तो मुझे अनकंडीशनली ब्लड देना है, तो समय समय पे शिविर लगती है, ब्लड कलेक्शन होता है, लेकिन वो तुरंत सॉर्ट आउट हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि कोरोना के चलते ब्लड डोनेशन कैंप अभी जो रहता है, लोगों में उतनी रुचि विधि के लिए स्वैच्छिक रक्तदान करने में लोग भी नहीं आ रहे। दीपक जी, आपको पता होना चाहिए ब्लड बैंक बनाया ही इसीलिए गया है ताकि मुश्किल घड़ी में लोगों को खून मिल सके। हजारीबाग ब्लड बैंक की हालत भी हूबहू ऐसी ही है। जहां 50 यूनिट ब्लड हुआ करता था, वहां आजकल 8 से 10 यूनिट ही ब्लड रहता है। यहां भी बहाना कोरोना ही है। लेकिन जो मास स्केल में होता था, पहले हम लोगों के पास 30-40 यूनिट 50 यूनिट हमेशा अवेलेबल रहता था। अभी 8-10 यूनिट हम लोग के पास रह पाता है, तो थोड़ी दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा हो रही है। वाह रे सिस्टम के खेवनहार। ऐसे ब्लड बैंकों की क्या जरूरत जो खुद बीमार है। दुमका से नितेश, देवघर से मनीष दुबे और हजारीबाग से सौरभ अनुराग की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब चतरा की बात करते हैं। चतरा में टंडवा वन क्षेत्र के मिसरौल के जंगलों में असामाजिक तत्वों ने बीती रात आग लगा दी। अगलगी की इस घटना में पेड़ पौधे जलकर बर्बाद हो रहे हैं। ग्रामीणों के सहयोग से जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि अंधेरे में जंगल के महुआ पेड़ से महुआ चुनने के लिए आग लगाई जाती है और ऐसे में आग से निपटने के लिए वन विभाग की तैयारियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।